दोस्तों आज एक टॉपिक लेते हैं पासा और प्रिज्म। ठीक है। देखो दोस्तों, अगर पासे की बात करते हैं या प्रिज्म की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में डाइस भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, पासे के अंदर फलक या सतह या पृष्ठ की संख्या कितनी होती है? वो संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है। किनारों की बात करते हैं तो किनारे कितने होते हैं? 12। कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। अब देखो दोस्तों, किनारे और फलक और कॉर्नर के बारे में मैं आपको एक डिब्बी लेके बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर 6 सतह होती है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 सतहों से मिलकर ही एक घन का निर्माण होता है। लेकिन अपन को देखने पर सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देगी, 6 नहीं दिखी। देखो दोस्तों, 1 2 3। अगर इस डिब्बे को ऐसे देखते हैं, इस तरह से रखी हुई इस डिब्बे को ऐसे देखते हैं, तो एक सतह ये दिखाई देगी, एक सतह ये दिखाई देगी और एक सतह ये दिखाई देगी। यानी कि हमको ये देखने पर कितनी सतह दिखाई देगी? केवल 3 ही सतह दिखाई देगी, अन्यथा 3 सतह नहीं दिखाई देगी। तो यानी कि सतहों की संख्या कितनी होगी? 6। अब किनारों की बात करते हैं तो किनारे कितने होते हैं? 12। यानी कि 2 सतह को जोड़ने पर एक किनारे का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखा जाएंगे, एक फलक ये है और एक फलक ये है, 2 फलकों को जोड़ने पर एक किनारे का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार 2 किनारे इधर बन गए तो 2 इधर बन गए, कितने हो गए? 4। अब 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, कितने हो गए? 4 8। और 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, कितने हो गए टोटल किनारे? 12। यानी किनारों की संख्या 12 होती है। कॉर्नर की बात करते हैं तो यानी कि 3 पृष्ठ या फलक या सतह से मिलकर एक कॉर्नर का निर्माण होता है। देखो दोस्तों, 1 2 और 3, यानी कि 3 सतह से मिलकर एक कॉर्नर का निर्माण। उसी प्रकार एक कॉर्नर यहाँ बन गया तो एक कॉर्नर यहाँ बनेगा, एक कॉर्नर यहाँ बनेगा, एक कॉर्नर। एक बगल अगर 4 कॉर्नर बन रहे हैं तो दूसरी बगल भी कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। तो कॉर्नरों की संख्या कितनी होगी? 8। यहाँ सीधा सीधा घनों और पासे के अंदर किनारे, फलक और सतहों का प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। देखो दोस्तों, आगे की बात करते हैं तो पासे के अंदर अगर अंकों की बात करते हैं, अंक पासे के अंदर अंकों की संख्या 1 से लेकर 6 तक होती है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ लिखता भी चाल काम की चीज है। अंकों की संख्या 1 से लेकर 6 तक होती है। उसी प्रकार अगर अंग्रेजी के अक्षरों की बात करते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों की बात करते हैं तो अंग्रेजी के अक्षर ए से लेकर एफ तक होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो बिंदुओं की संख्या भी बिंदु 0 से लेकर बिंदु 6 तक होगी। ठीक है। ये क्रम लगातार चलता है, पासे में कभी टूटता नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम पासे की आगे बात करते हैं तो पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। ठीक है दोस्तों, सामान्य पासा को बात करते हैं तो सामान्य पासा में दिखाई देने वाली 2 सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। जबकि विपरीत सतहों का योग कितना नहीं होता? 7 नहीं होता है। मानक पासा की बात करते हैं तो मानक पासा में दिखाई देने वाली 2 सतहों, दिखाई देने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है। जबकि विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है दोस्तों, देखो मानक पासा की बात करते हैं, मानक पासा और पासा सामान्य पासा। ठीक है। पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, एक सामान्य पासा। अगर मानक पासा की बात करते हैं जैसे यहाँ 2 3 और 6, 4 3 और 1। ठीक है। तो मैंने ये परिभाषा में कल अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर परिभाषा में यही लिखाया था कि दिखाई देने वाली ही किन्हीं 2 सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वो कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। देखो दोस्तों, यहाँ 3 और 6 कितने हो गए? 9, यानी कि 7 नहीं हो रहा है। 3 और 2 कितने हो गए? 5, यानी कि 7 नहीं हो रहा है। 6 और 2 कितने हो गए? 8, यानी कि 7
नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अगर आपसे मानक पासा के अंदर इस प्रकार का एक ही पासा दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो मैंने कहा था कि विपरीत सतहों का योग मानक पासा के अंदर कितना होता है, 7 होता है। तो हम तुरंत कह सकते हैं कि 6 प्लस और 1 बराबर कितने हो गए, 7। उसी प्रकार अगर आपसे 2 के विपरीत पूछ लिया जाए तो कितने हो गए, 5, यानी कि योग कितना हो रहा है, 7। उसी प्रकार अगर आपसे 3 के विपरीत या 4 के विपरीत पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 7। यह एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि यह पासा देख के भी आपको अंक दिखाई नहीं देंगे और नहीं दिखाई देने वालों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ऐसे भी पूछ सकता है 1 के विपरीत कितने होंगे, तो आप तुरंत कह सकते हो पासे को देखते ही कि ये मानक पासा है, तो तुरंत कह सकते हो कि 1 के विपरीत कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम सामान्य पासा की बात करते हैं तो सामान्य पासा के अंदर दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 होंगे, तो तुरंत देखते ही बता सकते हैं कि 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7, यानी कि ये पासा कौन सा है, सामान्य। ठीक है, तो सामान्य पासा के अंदर दिखाई विपरीत सतहों का योग कभी भी या हमेशा 7 नहीं होता है। देखो दोस्तों, इसकी बात करते हैं या इसको अध्ययन करते हुए हम इसके बारे में जानकारी करते हैं, तो यहाँ देखते ही हम बता सकते हैं कि पासा कौन सा सामान्य है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं और जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं ना 1 से लेकर 6 तक की गिनती में, वो ही 4 के विपरीत होंगे। होगा तो तीनों में से कोई एक, लेकिन सामान्य पासा के अंदर हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि इसके विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 4 के विपरीत जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें से कोई एक होगा। देखो दोस्तों, 4 के विपरीत पूछा जाए तो कौन कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। इन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन होगा एक क्लियर नहीं कह सकते कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, अब हम आगे की बात करते हैं। टाइप नंबर 1, एक पास से संबंधित पर से एक पासे की नीचे एक पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करे कि एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, नीचे एक पासा दर्शाया गया है और उसको देखकर आपको बताना है कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 2 या 3 या 4, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 2। देखो दोस्तों, ये दे रखा है, नीचे एक पासे की स्थिति को देखकर आपको ज्ञात करना है कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि पासा एक ही दे रखा है, तो एक ही पासा दे रखा है, तो परिभाषा के आधार पर ही हम क्वेश्चन के उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि पासा मानक है या सामान्य है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ दो सामान्य पासा की परिभाषा थी कि दिखाई देने वाली दो सतहों का योग अगर 7 होता है तो वो कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। मानक पासा की परिभाषा है कि दिखाई देने वाले किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है तो वो कौन सा है, मानक पासा है।
तो यहाँ जोड़ के देखते हैं दिखाई देने वाले सतहों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 5 और 1 कितने हो रहे हैं, 6, यानी कि 7 नहीं हो रहा है। यहाँ से तो हो सकता है मानक भी, ठीक है, लेकिन 1 और 6 को जोड़ते हैं तो योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब आपको मालूम पड़ चुका है कि पासा कौन सा है, सामान्य पासा है, और सामान्य पासा में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। अब मैंने इससे जस्ट पहले ही बताया था कि सामान्य पासा हो और जो सतह दिखाई नहीं दे रही है वो तीनों में से कोई एक हो सकती है, क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कौन सी होगी। यहाँ 1 के विपरीत पूछा है। अब देखो 1 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो सतह एक साथ दिखाई दे रही है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। तो 1 के विपरीत ना 5 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है। अब जो सतह नहीं दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो अब देखो 1 से लेकर 6 तक के अंकों में कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ 1 दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा और 6 दिखाई दे रहा। बचे कौन, 2 बचा, 3 बचा या 4 बचा। अब दोस्तों ये तीनों में से एक होगा, लेकिन क्लियर नहीं कह सकते कि होगा कौन सा। अब आपको ऑप्शन में इसी प्रकार मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, 2 या 3 या 4, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं एक पास से संबंधित। नीचे दिए गए, नीचे दर्शाए गए पासे में पासे में 1, 2, 3 या 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखे हैं। दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो, पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो तो बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अब आपको दोस्तों एक पासा दे रखा है, पासे में देखो 5, 4 और 3 ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 4। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल 2013 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखो नीचे दर्शाए गए पासे में 1, 2, 3, 4 को दक्षिणावर्त लिखा गया है और पड़ोसी सतहों पर लिखा गया है 5 और 6 ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा गया हो, तो बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस प्रकार पासा दे रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ कंफ्यूज है, इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को कि 2, 3, 4। अब यहाँ तुम मानक और
सामान्य पासा के आधार पर आंसर नहीं दे सकते। यहाँ क्वेश्चन घूम चुका है। तो देखो दोस्तों, पासे को हम प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि एक डिब्बा है, डिब्बे को खोल सकते हैं आराम से, 6 की 6 फर्स्ट सतह खुल सकती है। तो हम भी इसको खोल देते हैं ना। और प्रसारित पासे के अंदर हर तीसरी सतह क्या होती है दोस्तों? विपरीत होती है। ठीक है, तो यहाँ दक्षिणावर्त तो तुम्हारी सुविधा के हिसाब से दोस्तों इसको अगर हम प्रसारित करते हैं तो इस प्रकार समझ लो, आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। तो देखो दोस्तों, ये पासा है, ये लो, 6 सतह हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 से लेकर 6 तक के क्रम दक्षिणावर्त लिखे गए, तो एक ही दिशा में लिख सकते हैं, बाएं से दाएं जा रहा है ना। तो देखो दोस्तों, 1 2 3 और 4, ठीक है। और 5 यहाँ लिख सकते हैं ऊपर की सतह पर, और 6 यहाँ लिख दो निचले की सतह पर। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई डाउट? अब देखो दोस्तों, इसने पूछा क्या है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत सतह, अब देखो इस प्रसारित करने पर पासे की एक खासियत है कि हर तीसरी सतह क्या होती है? विपरीत होती है। तो देखो दोस्तों, अगर 1 के विपरीत पूछता तो क्या होता? 3। 2 के विपरीत पूछेगा तो क्या होगा? 4। और 5 के विपरीत पूछेगा तो क्या होगा? 6। तो यहां पूछा क्या है? 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। इस प्रकार भी बना, कैसे भी बना लो, घुमा फिरा के इसको तुम कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना होगा? 4 होगा। तो आपके यहाँ तक की जानकारी हमारे द्वारा दी गई है वो समझ में आई हुई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइबर और कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको समझ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आ रही है या नहीं आ रही है। अब दोस्तों, 2 पास से संबंधित प्रश्न लेते हैं। अब अगले टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2, 2 पासे संबंधित प्रश्न। ठीक है, एक पासे के आधार पर पढ़ रहा था, अब हम 2 पासे के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब वही बात है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां, क्वेश्चन लिखा देता हूं, फिर अब क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बोल दूंगा मैं 5 के विपरीत कितने होंगे, 2 के विपरीत कितने होंगे, 3 के विपरीत कितने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं, लैंग्वेज यही रहती है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो, अंक 5 ऊपर की सतह पर हो, तो बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। दो, 6, 4, 5, 1, 4।
ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन है अब दो पांच से संबंधित। ठीक है, पांसा तो एक ही है, सिर्फ गुमराह कर रखा है। यहाँ लिखा भी गया है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई। कभी यह मत सोचना कि दो पासे, पासा एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा गया है। ठीक है, इस पासे का अध्ययन करते हुए आपको आंसर देना है कि पूछा क्या है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, या 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार के पासों को देखने के लिए हम मानक और सामान्य की परिभाषा को भूल जाओ, वो एक पासे तक ही काम आती है। अब यहाँ से दिमाग से डिलीट ही कर दो कि वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एक चीज देखना है कि कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। अब देखो दोस्तों, यहाँ कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन यहाँ 4 दिख रहा है और यहाँ भी 4 दिख रहा है, यानी कि दोनों पासों को देखने पर एक सतह कॉमन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दोस्तों जो सतह कॉमन दिखाई दे रही है ना, उसी को हम सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले पासे को हम ले रहे हैं तो यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। फिर दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देखो ये घड़ी ऐसे ही घूमती है, ऐसे तो घूमेगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगी। घड़ी ऐसे ही घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा में चल रही है, तो 2 4 के बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार अगर सेकंड पासे की बात करते हैं तो वहाँ कॉमन सतह क्या है, 4 है, फिर आगे क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो दोस्तों, जो एक दूसरे के ये है ना, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। ठीक है, अब देखो, अब यहां आप तुरंत पूछ लेगा 5 के विपरीत क्या है, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे 5 के विपरीत क्या है, 2 आंसर हो गए। ठीक है, या पूछ लेता 2 के विपरीत क्या है, 5 आंसर हो गए। या आपसे पूछ लेता 6 के विपरीत क्या है, 1 आंसर हो गया। या 1 के विपरीत क्या है, 6, तो आप आंसर आराम से दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, आप कंफ्यूज में है। आधे से को तो यही पता नहीं है कि 4 के विपरीत क्या होगा। देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक के अंक क्रम से होते हैं। अब यहाँ दोनों पासों में ये बताओ कि कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है। देखो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है। तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो कॉमन अंकों के क्या होगा, विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, 3। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पूछा है आपसे 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। फिर आगे की पेस्ट में वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में सेकंड टाइप को आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 की बात करेंगे, फिर 4 की बात करेंगे, फिर 5 की बात करेंगे। 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि क्वेश्चन कैसे घुमा तो कैसे भी सकता है। जैसे इससे अगले वाला क्वेश्चन आपने देखा था ना, 1 2 3 4 को दक्षिणावर्त दिशा में लिखी है, 5 को ऊपर की सतह पर लिख रहा है और 6 को निचली सतह पर लिख रहा है, और पूछ रहा था 4 के विपरीत क्या होगा। तो एक क्वेश्चन घूम गया था, लेकिन बात एक ही थी। हम ऐसी कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे जो आपके समझ में नहीं आ रहे या आपसे क्वेश्चन उस टाइप से बाहर आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू।